हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 105 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 13/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे या बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये स्टेटमेंट गिवन है दोस्तों, कंक्लूजन। इसके बेस पे हमें निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इंटरनेट यूजेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहता है इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब कंक्लूजन वन है, इट इज़ बिकमिंग ईजियर टू एक्सेस द इंटरनेट। इसमें से ये निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये इसको फॉलो करेगी। देखो उसका यूज बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक्सेस करना क्या है, ठीक है, आसान है। सेकंड, इंटरनेट फैसिलिटीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनेट यूसेज। ठीक है, यूज करने वाले पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है तभी तो उसका यूज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहला स्ट्रॉन्ग है, ये फॉलो करेगा ओनली, तो कह सकते हैं ओनली कंक्लूजन वन फॉलो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, असंगत बताना है, नाक, आंख, कान, ठोड़ी। ठीक है, इनमें से अलग कौन सा है आपको वो बताना है। देखो, जो सारे के सारे दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंग है सारे, आंख, ठीक है, आंख का जो रिलेशन है किस देखने से है, कान का सुनने से है, नाक का क्या है, सूंघने से है किस चीज़ को। ठीक है, तो वैसे ठोड़ी का ठीक है, एक पार्ट तो है बॉडी का, लेकिन इन तीनों से अलग है। ठीक है ना, इन तीनों से अलग है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, कोड दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू राइट द वर्ड, ठीक है, क्या ऑरेंज हैज दिस। ठीक है, कहता है शब्द मैंगो को चार कूट भाषा में चार कोड में लिखा गया जैसे मैंगो को। ठीक है, हमें वैसे बताना ऑरेंज को इस तरह कैसे लिखेंगे। देखो, अब ये देखना है, ऑरेंज से पहले एक ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ, ठीक है, फिर तीन ऐड हुआ, फिर चार ऐड हुआ, फिर पांच ऐड हुआ, फिर छः ऐड हुआ। तो ऐसा कोड देखना है मैंगो में कौन सी हुई है, पहले एक फिर दो ऐड होना चाहिए। तो पहले एक ऐड होगा तो 14 आएगा, फिर दो ऐड होगा दोस्तों तो सी आएगा, फिर तीन ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसे कौन सा कोड है, ये चौथा कोड है, तो डायरेक्ट चौथा कोड वाला पैटर्न इसमें यूज होगा। ठीक है, तो कौन सा कोड कोड यूज होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, एप्पल को ये लिख दिया प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, तो इसमें प्लस दो कर दो, डी आएगा स्टार्टिंग में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्लस 20 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना क्या आएगा। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ा दोस्तों, ये जोड़ा 35। ठीक है, फिर पहले 20 जोड़ा, फिर 35 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, यहाँ पे जुड़ा है 55। ठीक है, हम डिफरेंस लेके देखते हैं, अगर इनका 35 है, फिर 55 है, फिर 90 है, फिर 145 है, फिर 235 है, फिर 380 है। तो इसके आगे बताना क्या आएगा। देखो, 20 का डिफरेंस, 35 का डिफरेंस, ठीक है, 55 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस। 145 से 245 तक पहुंचने के लिए 100, तो 10 माइनस कर देंगे, 90 का डिफरेंस है। तो वैसे ये कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 235 तक पहुंचने के लिए 100 तो ये हो गया, 35 से 80 तक 45 ही हो गया। ठीक है, तो 145 का डिफरेंस। अब अगर और डिफरेंस लेके देखते हैं 15 का, फिर कितने का डिफरेंस आया, 55 माइनस 35 करेंगे, 20 का डिफरेंस आया। ठीक है, फिर कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, 55 और 90 का डिफरेंस है, ये है 35 का। 15 20 का डिफरेंस आया, फिर 35 का आया। ठीक है, ऐसे ही कुछ देखना है हमें कौन सा पैटर्न इसमें बनेगा। ठीक है, ऐसे ही देखना है कौन सा पैटर्न बनेगा। ऐसे तो इसमें कुछ नहीं बन रहा दोस्तों, लेकिन एक चीज़ इसमें देखो, ये 35 है, अब इन दोनों का डिफरेंस ये वाला है, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला नंबर है। ठीक है ना, अब इन दोनों का डिफरेंस 90 है, ये वाला नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अब, तो 145 है, ये वाला नंबर है। ठीक है, ये वाला नंबर है।
तो वैसे ही अब ये कोई यहाँ पे नंबर होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये वाला नंबर होगा 235। तो 380 में 235 ऐड करो तो क्या आएगा, 5, 8 3 11, एक कैरी 615। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है एक्स के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आएगा। 5 है, 9 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 ऐड हुआ, ये नहीं होगा। अगर मैं इनको सबको ऐड करके देखता हूँ दोस्तों, सबको ऐड करूँगा, 32 और 55, 55 और 9 कितना होगा, 64 और 14 78 और 5 83, 19, 19 दूनी 38, 38 और 10 48 और 18, ये भी ऐसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, हमें पता है इन दोनों का जो जोड़ है ना, 9 और 5 ये 14 बनता है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ ये बनता है। अब 9 और 23 का जोड़ ये बीच वाला नंबर बनता है। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ 19 ये वाला नंबर बनता है, इन दोनों का जोड़ ये वाला नंबर बनता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे जोड़ किया जैसे 13 और 11 24 होगा, बीच वाला नंबर। ठीक है, वैसे ही इन तीनों का जोड़ करूँगा, 16 और ये 17, क्या 16 और 17 33, बीच वाला नंबर आएगा। वैसे ही 11 और 6 कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 7 12 22। ठीक है, देखो कितने 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर कितने का 5 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर ये 20 का डिफरेंस हो गया, फिर 20 का डबल 40 का डिफरेंस, फिर 40 का डबल 120 का डिफरेंस होना चाहिए। 82 में 120 ऐड करोगे तो 2 8 4 12 1 300, कितने का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, 120 का। तो 120 का डिफरेंस, सॉरी 82 में ऐड करोगे 120 तो ये आएगा 2 8 2 10 की 0, एक कैरी 202। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आपको बताना क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान देखो, 7 था, 12 है, 22 है, 42 है, 82 है। डिफरेंस 5 का आया, डिफरेंस 10 का आया, डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आएगा, डिफरेंस कितने का आया, 40 का आया। ठीक है, 5 का डबल 10 का डिफरेंस, फिर 10 का डबल 20 का डिफरेंस, फिर 20 का डबल 40 का डिफरेंस, फिर 40 का डबल 80 का डिफरेंस आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 80 ऐड करेंगे, ये आएगा 162। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया को ये लिखा जाता है 9 14 4 9 1, मतलब ऐसे नंबर लिख दिया। आई का नंबर 9 होता है लेटर में, ए बी सी डी में। ठीक है, लेटर होते हैं जो ए बी सी डी जेड तक, आई का नंबर 9 होता है, आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। डी पे 4 होता है, स्टार्टिंग में 4 आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, कथन दिए हुए हैं। ठीक है, कौन सा, कंक्लूजन हमें बताना है, पालन करता है ये बताना है। सभी पायलट पेशेवर हैं। ठीक है, ऑल पायलट्स आर प्रोफेशनल, सारे के सारे पायलट क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये पायलट है, किस में आते हैं, सारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। ठीक है जी, नो प्रोफेशनल्स आर अनएम्प्लॉयड, कोई भी प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड लगा लेते हैं। ठीक है, अब बताना है कौन सा पालन करता है। सभी पेशेवर बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है। कहता है ऑल प्रोफेशनल आर अनएम्प्लॉयड। दोस्तों कोई भी नहीं बोला तो ऑल कैसे हो सकते हैं, पहला गलत हो गया। नो पायलट आर अनएम्प्लॉयड, कहता है कोई भी पायलट क्या नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, क्योंकि आप प्रोफेशनल के अंदर सारे पायलट आते हैं और कोई भी प्रोफेशनल अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो कह सकते हैं कोई भी पायलट अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो यहाँ से कौन सा हो गया हमारा, सेकंड फॉलो करेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे हमें चेक नहीं करना, यही बताना था कौन सा फॉलो करेगा।
15 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च को क्या था दोस्तों? 2015 को सोमवार, मंडे था। आपको बताना है 10 जुलाई, ठीक है, 2015 कौन सा दिन होगा? देखो 15 मार्च का महीना 31 को होता है, 15-16 दिन तो ये होंगे मार्च के। मार्च अप्रैल के 30 दिन होता है, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, 7 से भाग करके देखते हैं, रिमाइंडर 7 से भाग हो जाता है एग्जैक्टली, तो रिमाइंडर 0 आता है, ये 2 आता है। आपको पता भी होना चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, जैसे इस पे संडे होता है, इस पे मंडे होता है, इस पे ट्यूसडे होता है, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक आपके लिए। अब अप्रैल हो गया, मई का महीना 31 का 3 रिमाइंडर आएगा। मई के बाद जून का रिमाइंडर 30 को होता है, जून का महीना 2 आएगा। जुलाई के 10 दिन लेने हैं, तो ये होगा 3 और 2 5 और 2 7, डिवाइड होता है, ये हो गया 0। और 10 और 16 कितना होगा? 26। ठीक है, तो यह कह सकते हैं 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर इसका आएगा, 3 इसका आएगा। तो 5 दिन आपको आगे जाना है। 5 दिन आगे जाने के बजाय आप 2 दिन पीछे चले जाओ। संडे आएगा, संडे से पहले क्या आएगा? सैटरडे, शनिवार आएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया फिर? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कवि कविता, पोइट्री का पोइट होता है। एक्टर के लिए क्या आएगा? ठीक है, एक्टर के लिए क्या आएगा दोस्तों? एक्टिंग आएगा, या कह सकते हैं पोइट पोइट्री लिखता है, एक्टर क्या एक्टिंग करता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हमें बताना है बेस्ड ऑन द फिगर्स सिलेक्ट द रीजन दैट रिप्रेजेंट पर्सन हु आर ओनली टीचर्स। केवल, ठीक है, वो पर्सन बताने हैं केवल टीचर हैं जो, ठीक है, सिर्फ क्या है? टीचर हैं। तो देखते ही बता दोगे आप। ठीक है, तो कौन सा होगा? ओनली ये वाला जो केवल टीचर है, सी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है। ठीक है, ये मान लो उसका होम है। ठीक है, पूर्व की ओर क्या है? रॉक गार्डन है, ये है रॉक गार्डन। गार्डन, गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है। ठीक है, ये मान लो गार्डन है उसका। गार्डन से वह अपनी, गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूर्व की ओर है। गार्डन से ये क्या है? पूर्व की ओर है। ठीक है, सहेली का घर, ठीक है, उसकी फ्रेंड का होम। तो रेखा के घर से कविता का घर की दिशा क्या है? तो रेखा के घर से कविता की, अच्छा, रेखा के घर से कविता के घर, ठीक है, तो सहेली कौन सी है उसकी? रेखा। तो रेखा के घर से दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पश्चिम होगी। ठीक है ना, कौन सी होगी? पश्चिम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम देखते हैं 7 है, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, 4 2 6, और ये 6, 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, जोड़ करके देखता हूँ, यह है 9। तो इसमें क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, 7 × 6 42 होता है। ठीक है, ये 42 लिख दिया इसने, 7 × 6। वैसे ही 42 × 6 करोगे ना आप, 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 × 4 = 24 और 1 25, 252 होता है। इसका 6 गुना किया 42 है, इसका 6 गुना किया 242 है, और 252 का 6 गुना करोगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, एक कैरी, और 6 × 5 = 30 और 31। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दिन का अपोजिट रात्रि होता है, आकाश का अपोजिट वैसे ही क्या आएगा? आकाश का अपोजिट दोस्तों क्या होगा? पृथ्वी होगा, मतलब कि अर्थ होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 11 2 13 प्लस 2 ऐड हुआ। ठीक है, कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ। तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड करेंगे, 25 6 31। 31 पे क्या होता है? 5, मतलब कि ई होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, -10 कर दिया, फिर -9 कर दिया, फिर माइनस कर दिया कितना 8, फिर माइनस कर दिया 7, फिर माइनस करेंगे 6, तो 60 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एम से एल आ गया दोस्तों। देखो इसमें -1 किया, फिर -1, फिर -1, -1, -1 का पैटर्न है, तो P -1 करेंगे तो O आएगा स्टार्टिंग में। ऑप्शन एक ही है जिसमें O है। ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी 4 इज करेक्ट। देखो 5 का डबल है ये, इसका 10 का डबल है, ये 20 का डबल है, 40, 40 का डबल 80 है, 80 का डबल आएगा 160। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है सारे, ठीक है। कोई कोई शिफ्ट होती है जिसमें आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, असंगत बताना है दोस्तों। कुत्ता, बंदर, बिल्ली, बाज, ठीक है। देखो बाज ऊपर उड़ता है, बाकी सारे फिजिकली नीचे ही चलते हैं धरती पे। ऑप्शन 4 क्या हो गया? सबसे अलग हो गया। इसको लिख दिया इसने 176, इसको लिख दिया 19, ठीक है। तो इसने क्या किया है, हमें पैटर्न समझना है, तो इसका मान हमें सिंबल समझने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो 176 क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। 176 कैसे आएगा, और यहाँ पे 19 आया है, 8 और 4 12, 12 और 5 17, या मैं सीधा जो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, -2 कर दिया 19, 9 और 2 11, 11 और 11 22। देखो 176 कैसे आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ 56 और 19, ठीक है, जोड़ता हूँ 56 में 29 जोड़ता हूँ, 9 और 6 15, एक कैरी, 5 और 2 7, ठीक है, एक 8, 85 आ गया, ठीक है। 85 दूनी 170 होता है दोस्तों, और ये 8 है जो, ठीक है, यहाँ पे 8 भी है, ये है 8, ठीक है। ऐसे ही रिलेशन देखना आपको क्या होगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ 29 की गुना, ऐसे तो नहीं बनेगा। 29 की गुना अगर मैं क्यू की जगह गुना रखता हूँ, 29 गुना 8, ठीक है। नोट 8 नहीं बेहतर 2 आएगा लास्ट डिजिट, और 2 में से, ठीक है, आप लास्ट डिजिट 6 माइनस करोगे, 12 में से 6 गई 6, तो 6 आएगा लास्ट डिजिट। ये चेक करके देखते हैं, क्यू की जगह गुना कर दिया, ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा 9 × 72, 7 8 8 दूनी 16 और 7 23, -56, ठीक है। तो 56 माइनस करना है, तो 12 में से 6 गए 6, और ये बच गए यहाँ पे 12 में से 5 गए 7, 1, 176। ये वाला पैटर्न अब नेक्स्ट नंबर में लगा के देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह क्यू की जगह गुना कर दिया, आर की जगह माइनस कर दिया, तो 84 की जगह माइनस कर देंगे 5, और ये गुना कर देंगे 13, 84 माइनस 65, तो ये भी कितना आएगा 19 आएगा, मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब हमें क्यू की जगह तो करना है गुना, और आर की जगह करना है माइनस। तो क्यू की जगह तो गुना करना है 51 तिये, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 होगा। माइनस करना है 46, ठीक है। तो 153 में से 46 गए, कितना बचेगा, ये होगा, ये है कह सकते हैं 7 बचेगा, ठीक है। तो कितना आएगा 107। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको ऐसे पैटर्न को क्या करना है, ठीक है, पकड़ना है कौन सा पैटर्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, सुमेलित युग्म का चयन करें जो सुमेलित है, ठीक है, जो क्या है सुमेलित है। करेक्ट वर्ड पेयर। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, ठीक है, दिया हुआ है, और साइना नेहवाल मुक्केबाजी, मैरी कॉम कुश्ती, मिताली राज बैडमिंटन। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग प्रोफेशन है, ठीक है। मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है। निशानेबाजी बैडमिंटन मुक्केबाजी और क्रिकेट से, ठीक है, ये अलग अलग है, और दिए गए हैं ना, एक में ये सुमेलित है। अभिनव बिंद्रा का निशानेबाजी से है, साइना नेहवाल का मुक्केबाजी से नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका किससे है? बैडमिंटन से है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सही हो गया पहला, बाकी सारे
गलत है, ठीक है। तो ये बताना कौन सा पेयर करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको इसमें क्या मैटर करेगा, आपकी जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी स्टोन्स आर नाइदर डॉग नॉट कैट। ठीक है, कितने स्टोन है, ना तो डॉग होने चाहिए नहीं कैट होने चाहिए, मतलब कि सर्कल में भी नहीं आना चाहिए और इसमें भी नहीं आना चाहिए। तो देखते ही पता लग जाएगा कौन सा है, एक ही है ऑप्शन सिक्स। सिक्स ना इसमें आता सर्कल में, ना ट्रायंगल में आता। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर। सारे के सारे टीचर डॉक्टर में आते हैं। ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट। सारे के सारे डॉक्टर स्टूडेंट में आते हैं। अब ये बताना है कौन सा कंक्लूजन है, लॉजिकली फॉलो करेगा। ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, सारे के सारे टीचर स्टूडेंट है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं, पहला ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर डॉक्टर, सारे के सारे स्टूडेंट डॉक्टर, हमें ये पता है सारे डॉक्टर तो स्टूडेंट है, लेकिन सारे स्टूडेंट डॉक्टर होंगे ये हम नहीं कह सकते। केवल ओनली वन फॉलो करेगा, ऑप्शन कौन सा है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो सेट नंबर 105 में पूछे गए थे। 13 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन बनते थे इस पेपर से हमने कवर किए। ऐसे ही मैथ्स करते हैं, ऐसे ही साइंस करते हैं। आप वो भी लगातार वीडियो देखते रहिए और ये प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा, क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कुछ भी कहीं से प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम देने जाओगे, आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है। हमने ये कवर कर लिया पूरा, अभी नेक्स्ट सेट करेंगे उसके बाद। ठीक है, ऐसे करते करते हम पूरा कवर करेंगे। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, हम सेट नंबर 105 तक कवर कर चुके हैं। इससे पहले 100 से ज़्यादा सेट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे, ठीक है, 8700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये सारे प्रैक्टिस कर लेते हो, आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो जाएगी कि देखते क्वेश्चन को आपका माइंड में परसेप्शन तैयार होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, और आप पेन बिना पेन उठाए उड़ा दोगे बहुत सारे क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।